पर भाई ये रूट लग गया है, मैं अभी इतला दे रहा हूँ आपको। तो शुजात साहब से मुलाकात भी मुलतवी हो गई। व्हाट डू यू सी, कहाँ मामला फंसा हुआ है और होने क्या जा रहा है? I think the big, it's about the big seat, and that is who is going to be the next PM of Pakistan. और जरदारी साहब चूँकि पहले हमारे दोस्त अहबाब जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं वो ये कहते हैं कि शायद जरदारी साहब को ये लगता है कि अभी के 5 सालों में शायद बिलावल का नाम ना आ सके, लेकिन जो सूरत हाल इलेक्शन के फ़ौरन बाद बन गई और इलेक्शन के दिन बन गई, तो इससे मुझे लगता है कि जरदारी साहब को ये एज हासिल हो गया कि नाउ ही कैन प्लेस हिज ऑर्डर ऑन द प्लेट, ऑन द टेबल, कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई वांट बिलावल टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और एक और ऑप्शन पे भी गौर कर रहे हैं। अभी मैं ट्विटर चेक कर रही थी, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने बाकायदा मुझे भेजा भी हुआ था कि उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है कि अगर हमारी हुकूमत और हमारे प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो नहीं होते, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो नहीं होते, तो फिर वी शुड ऑप्ट ऑपोजिशन, नॉट द गवर्नमेंट। तो इस पे भी पीपल्स पार्टी गौर कर रही है, लेकिन जो मेन एक हर्डल है डायलॉग में, जो डेडलॉक लगा हुआ है, वो है कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उस पे बिलावल भुट्टो का वो चाह रहे हैं। तीन फार्मूलाज थे जो हमने कल डिस्कस किए थे बड़ी तफसील से फारूक साहब। एक फार्मूला ये था कि जी शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के पास सदारत, और पंजाब में हुकूमत साजी के एवज सीनियर वजीर और 3 वजारतें और गवर्नर, और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का वजीर आला और JUI फे का गवर्नर, 7 वजारतें। सिंध तो उनके पास आ गया। दूसरा फार्मूला ये था कि अगर बिलावल साहब आते हैं तो फिर कोई नून लीग की शख्सियत सदर हो और पंजाब में हुकूमत साजी में मुआवनत। एक तीसरा फार्मूला भी था जो ज़ेरे बहस आया, ज़ेरे गौर आया, वो 2.5 बरस का था। बिल्कुल। तीसरे फार्मूले के ऊपर कंसेंसस इसलिए नहीं हुआ फारूक साहब कि अगलू ने कहा कि अगले 2.5 साल के न वेखे ना। तो ये बात तो दुरुस्त है। मैं कल ही यहाँ पर अर्ज कर रहा था, बलूचिस्तान में हो भी तो चुका है ना। बलूचिस्तान की हद तक हुआ है, वहाँ पे ये सूट करता है, वहाँ पे ये हो भी जाता है। लेकिन दूसरे की बारी कहाँ आई थी? वो दूसरे के खिलाफ तो अदम एतमाद नहीं आ सकी थी, और आपको याद है उसकी वजह से फिर पार्टी तितर बितर भी हुई थी जी। तो वफाक में शायद ऐसा बलूचिस्तान वाला फार्मूला या ये 2.5 साल वाला फार्मूला, सियासत में टाइमिंग ये अहम होती है, और आज की टाइमिंग ये कह रही है कि आसिफ जरदारी साहब अपने जो हिस्सा उनका बनता है उससे ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, और शायद लेने में कामयाब किसी हद तक हो भी जाएं, जो आज 1-2 दिन में चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको इस सारी हंगाम में एक इंटरेस्टिंग खबर बताना चाहता हूँ प्लीज़, ताकि मुस्लिम लीग काफ की तरफ किसी का कोई ख़ास ध्यान नहीं है। नहीं है हाँ। वो मैंने कल बताया नेचुरली ये क्या मतलब मुस्लिम लीग काफ ने क्या करना है। हाँ। लेकिन दिलचस्प खबर ये है कि कल आज़ाद अरकान से मुस्लिम लीग काफ के लोगों ने राब्ते किए हैं। अच्छा। हाँ जी। मैंने इन्हें कहा ये तो 3 में है ना 13 में, ये किस लिए राब्ते कर रहे हैं पंजाब असम्बली के अरकान से। तो बात ये पता चली कि ऑफर ये आई कि यार ये ले लें, जो कहते हैं ले लें, लेकिन आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर दें। तो मेरी दिलचस्पी मजीद बढ़ी कि आखिर क्या लेना देना भाई इनका, ये तो हुकूमत नहीं बनाने जा रहे। तो 2 पता चली चीज़ें इंटरेस्टिंग। एक ये पता चली कि पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप पे नज़र आ गई है मुस्लिम लीग काफ की, चौधरी ख़ानदान की स्पीकरशिप पे चूँकि खबर रहती है नज़र, तो इस मरतबा जो नया दूसरा ख़ानदान असम्बली में पहुँच रहा है उसकी है कि हमने भी वही लेना है जो पहले वो लिया करते थे। एक बात तो ये ठीक। दूसरी उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, जो अगर मैं थोड़ा सा डीप गया तो पता चला कि इस वक्त 8 अरकान है गालिबन मुस्लिम लीग काफ के पंजाब असम्बली में। तो अगर 3 और मिल जाएं तो सेनेट की एक नशिस्त भी मिल जाती है। जी जो कोटा है जी, वो 3 और मिलके कोटा पूरा हो जाता है। एक सेनेटर आप मुंतखब करवा लें, कर लेते हैं। उस शख्स को जो हार गया है। हाँ, वो अभी से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। कल से उन्होंने कहा जैसे तैसे करके ये मैनेज कर लें। अच्छा, ये फिर तो अपना लइए ना। बड़ा ऐसा बेते बाकी नौ सियाने निकले, बहुत सियाने निकले। उन्होंने कहा हमारा बेशक छोटा शहर है, इस 2-3 लोगों को साथ मिलाने से एक तो हम स्पीकरशिप कर लें किसी तरह से सिक्योर, और दूसरी तरफ ये है कि हम सेनेट की भी अपनी सीट पक्की कर लें। अभी से तैयारी शुरू। जबरदस्त, बहुत आपने ये तो खबर हो गई। उससे अगली दिलचस्प खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वसीम कादर साहब हुआ करते थे, लाहौर से उन्होंने रोहेल असगर साहब को शिकस्त दी, और मामला एक हुआ था बड़ा गंभीर। अगर आपको याद हो, हमजा शहबाज साहब के साथ मसला हुआ था इनका। ये मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, लाहौर के डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी लड़ा, MP का भी इलेक्शन लड़ा, 1-2 लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवाया, पक्के मुस्लिम लीगी। लेकिन फिर चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आज उसकी तस्दीक हो गई है। कल मुझे मुस्लिम लीगी हलकों से ये पता चला था कि वसीम साहब ने रब्ता कर लिया, खुद ही रब्ता कर लिया, सानू करने की जरूरत ही नहीं पई। तो मैंने रजी दादा को कहा था
कि यार नून लीग वाले बड़े ढीले जा रहे हैं, राब्ते नहीं कर रहे। वो इन्होंने यहाँ पे बैठ के उनकी क्लास ली है, कल ही उन्होंने लोगों से राब्ते किए हैं और कुछ 5, 7, 8 ऐलान आपके सामने आ चुके हैं। मज़ीद ऐलान भी आने वाले हैं आज रात में। लेकिन